तो आइए बच्चों, तो ऑन डिमांड पे आपका पहले इजी चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा खुशी के दिन अच्छे दे दे, पहला भी 15-16 लेक्चर हो गए प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा भी पढ़ा दे जो छोटे लेक्चरों में खत्म हो जाएगा। तो डिमांड पे प्यारे बच्चे पावर सीरीज की हम बात करते हैं गुरु जी। लड्डू चैप्टर है गुरु जी, इसका इतिहास कहा जाता है गुरु जी पेपर के अंदर। आप रायमन इंटीग्रल पढ़ोगे, 35 थ्योरम पढ़ोगे प्यारे बच्चे, उनमें से कोई एक पेपर इंटरनल में आपको मिलेगी। ठीक है जी, एक पेपर में इंटरनल में, एक पेपर में, एक या दो पेपर में आपको एक्सटर्नल में मिलने की संभावना व्यक्त होगी। 35 थ्योरम के बाद 30 से 35 थ्योरम होंगी करीब, और प्यारे बच्चे उतने उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल भी है थोड़े थोड़े से, बहुत थोड़े से, है ना जी। लेकिन यहाँ हम कहते हैं प्यारे बच्चे ये तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, आपको तबीयत खुश कर देंगे न्यूमेरिकल आपके। इसमें 3 थ्योरम आएंगे, 3 की पर्ची बनानी है आपको। स्टेट एंड प्रूफ एबल्स थ्योरम, ठीक है प्यारे बच्चे। टेबुलर थ्योरम है, टेलर भी प्यारे, लेकिन टेलर है ना जी, दो ही देता है, टेबुलर देगा या इससे पहले जो आपकी थ्योरम थी एबल्स, वो देगा पेपर में आपको इंटरनल में, पहले से ही पेपर आउट है। किसी बता दियो किसी भी दोस्त को कि मुझे पेपर आउट है इसका पहले से ही, 2 थ्योरम मानिए जरूर, है ना जी, टेबुलर और, है ना जी। वो बच्चा यूं कहेगा यार तुझे तो सारे पेपर आउट है, तू मुझे आगे भी बता। ठीक है जी, हाँ ऐसे कैसे बता। ठीक है जी, तो डिफाइन चलते हैं पावर सीरीज के ऊपर, तो लेके चलते हैं आपको पावर सीरीज। तो टेंशन खत्म, आज से आपको मेरे मालिक आवाज की दिक्कत खत्म हो जाएगी। साउंड क्लियर आ रही है बच्चों ऑनलाइन वालों हो? ठीक है जी, हाँ पैसे फूके प्यारे तुम्हारे चक्कर में, कितने फूके मेरे वाले कुछ। चलो, तो दिक्कत पता ना चलती है यार, ध्यान दिला दिए यार। मैं कभी फोन करूँ ना, आप अपने व्हाट्सएप पे लिख के मुझे मैसेज डाल दो। ये साउंड की प्रॉब्लम होती है सेल की वजह से। पता क्या क्या चीज तुमने खरीदवा दी। नहीं यार देखो लट्टू सा टंग रहा है रेड सी, ठीक है पहले व्हाइट से टंग रही गुरु जी, वो भी चेंज करी, फिर उसके बाद मेरे मालिक अब दिक्कत नहीं होगी, अब सेल भी मेरे मालिक बढ़िया वाला लाया हूँ, है ना, सीधे जापान से बनवाए हैं। चलिए गुरु जी, तो बात आती है किसकी, पावर सीरीज। तो कहते हैं ए सीरीज ऑफ द टाइप समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस जेड जीरो की पावर n खोल दो ए जीरो जेड माइनस जेड जीरो की पावर 0 प्लस a1 जेड माइनस जेड जीरो की पावर 1 प्लस a2 जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस एन an जेड माइनस जेड जीरो, ये इसकी एन टर्म चलाती है, ये एन सुन इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। छोटी सी एक डेफिनेशन है गुरु जी, पहले इससे आप रूबरू होते हैं। तो अगली प्यारे बच्चे अब बात आती है किसकी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। छोटी मोटी डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी।
तो लिखो जी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हेडिंग डालें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी आने वाले हैं, इन सवालों के बाद न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, और टेंशन मत लो, खुश कर देंगे आपकी तबीयत। द नंबर आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of the power series summation n equal to 0 से infinity an z की पावर n and the set of all x, है ना जी, for which x less than r, that is the open interval minus r comma r is called the interval of convergence। तो दोनों चीज आ गई गुरु जी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आ गई जी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसमें एक बात और लिखो नोट में, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज डिफाइंड एज 1/r लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सुप्रीमियम an की पावर 1/n। इट इज, इसके दो फॉर्मूले बनाए गए, इट इज नोन एज हेडमड फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। दूसरा फॉर्मूला द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस is
गिवन बाय 1/r कितना लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन ठीक है जी। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिखो। तो आइए प्यारे बच्चे, अब बात आती है किसकी, क्या पूछ रहा, और भी कुछ पूछ रहा आज अगले क्वेश्चन में से। उसके बाद फिर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल लगाने में दो फार्मूले लगाए जाते हैं। जब होल पावर 1/, जब है हाँ n+1 नीचे an+1/an, या यूं कह दो r an/an+1। ये मॉडुलस जब यूज करते हैं, जब प्यारे बच्चे कोई चीज मॉडुलस के अंदर दे रखी हो या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो तब यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम मॉडुलस को यूज नहीं करते। तो कह रहा रेडियस ऑफ कन्वर्जन, इंटरवल ऑफ कन्वर्जन एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जन। तो तीन डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, इसमें सर्किल और रह गई गुरुजी। चलते हैं गुरुजी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो हेडिंग डालें सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है गुरुजी, कि द सर्किल Z मॉडुलस इक्वल टू R consisting all values of Z for which the power series summation an z कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंट से मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रखे, इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। जो आर जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है सवाल के लिए। तो प्यारे बच्चे बस इतनी बात है, क्योंकि यदि कोई चीज मॉडुलस के अंदर आ जाती है तो प्यारे बच्चे वो एक सर्किल कहलाता। ठीक है जी, इस बात को हमेशा ध्यान से सुन ले, एक बार समझ भी लें। ठीक है जी, आप जब भी कोई चीज मॉडुलस के अंदर होगी प्यारे, वो 100% जेड सिंपल होना चाहिए तो सर्किल होगा जी। ठीक है जी, मैं आपको समझाने के लिए कुछ बात बताता हूँ, फिर शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। Z+2+3i=5 है, तो 100% ये एक सर्किल है। अब इसमें सेंटर क्या है गुरुजी, पहले रूल के हिसाब से समझते हैं और फिर इसे शॉर्टकट तरीके से समझते हैं कि ये सर्किल कैसे बना गुरुजी। तो सर्किल कैसे बना गुरुजी उसको समझ। जेड होता है x+i y प्लस कितना 2+3i=कितना। ठीक है जी, तो कितना
एक्स प्लस टू प्लस आई वाई प्लस थ्री इक्वल टू फाइव। तो कितना आ गया ये रूट आ गया कितना एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर कितना। तो प्यारे बच्चे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर कितना फाइव का होल स्क्वायर। आप जानते हो एक्स माइनस एच एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 100% ये एक सर्किल है। सेंटर क्या हुए प्यारे एक्स वन कॉमा वाई वन और रेडियस कितनी हो गई। ठीक है यहां से इसके सेंटर क्या हुए -2 -3 रेडियस कितनी हो गई। प्यारे बच्चे हम इसे ऊपर से ही पता लगा लेते हैं है ना जी। ऊपर से कैसे कि प्यारे बच्चे जो भी रियल पार्ट है वो एक्स में जाता है तो सेंटर पर साइन चेंज कर दो -2 और -5 -2 और -3। ठीक है जी। मतलब जो रियल पार्ट है प्यारे वो बच्चे वो यहाँ आ जाता जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर जाता जो राइट हैंड साइड में होता प्यारे बच्चे वो क्या कहलाती है रेडियस। यदि मैं ऐसा कह दूं कि z-3i इक्वल टू है ना जी 2 है तो सेंटर हो गए प्यारे 0,3 रेडियस हो गई कितनी प्यारे बच्चे। यदि मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि z-5 इक्वल टू 7 है तो सेंटर हो गए 5,0 और रेडियस क्या हो गई आपकी सर्किल है। मॉडुलस जेड के अंदर आते ही वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल इस बात को फटाफट लिख लीजिए। फॉर्मूले आ गए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारे आपके आ रहे हैं गुरुजी और समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है गुरुजी। ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी अब हमारे सवालों का शुभारंभ करते हैं गुरुजी। तो लिखो प्यारे बच्चे है ना जी। पहले पहले ही पार्ट सवाल लिख लियो है ना जी सवाल के तो लिखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट
ठीक है जी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, वेद खुश करिए अपने प्यारे बच्चे, पहले आसान चैप्टर पढ़ लो 2-4 दिन का प्यारे, जिससे बच्चे की भी तसल्ली हो जाए। हाँ वे n इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट, तो इंटरनल में u भी का रहा है, टेंशन मतलब फिर उसके बाद आपका इंटरनल में अभी टाइम है आपको। ठीक है जी, z की पावर, ठीक है जी। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंटरनल, अलग अलग कॉलेज में अलग, सॉरी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इंटरनल होते हैं। ठीक है, अब किसके हिसाब से कौन सा इंटरनल बना, अब मैं होता तो मेरे मरी मैं तो 5 महीने रहता लगता है ना जी। तो here सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करी जाती है, कंपेयरिंग फर्स्ट विद किससे, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a n z। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सबसे पहले a n निकालते हैं, a n कितना बोलिए, 2n का फैक्टर अपॉन फैक्टर n का होल पावर में 1/n नहीं आ रहा, बोलिए होल पावर n आएगा तो an की पावर 1/n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यदि नहीं आ रहा होता तो प्यारे बच्चे an प्लस 1 निकालते हैं। an प्लस 1 निकालने के लिए जहां जहां n है n की जगह n प्लस 1 लगेगा, कितना 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन कितना प्यारे बच्चे n प्लस 1 का फैक्टोरियल का, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, है ना जी, कि वी नो दैट द रेडियस ऑफ, आप 1/n को मत याद करो, आप सीधे सीधे r को याद करो। कहते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, हमने तो 1/r लिखवा, an प्लस 1/an लिखवा, ये लिखवा, उल्टा कर दो an अपॉन, वैसे तो ये सब चीज मॉडुलस में होती है, लेकिन मॉडुलस वाला जब भी नंबर काम करता है जब प्यारे बच्चे, तो क्या होता, जब इमेजिनरी वैल्यू होती है तब ये हमारा मॉडुलस में काम करता है। चलिए आर बराबर कितना, लिमिट, ऐसे ही कुछ आगे के चैप्टर आ रहे हैं, बस एक चैप्टर नंबर 1 को छोड़ते हुए, ठीक है, जैसा ये आज पढ़ रहे हो ऐसे ही आगे के चैप्टर आ रहे हैं, तो हमें सारा उन पे फोकस करना, फालतू में 1 को क्या फोकस करना है, करा रहे हैं मेरे मालिक, ये नहीं कि नहीं करा रहे, आपके इंटरनल में आना, अब इसकी थ्योरम आनी है जरूर मेरे मालिक, है ना, उसकी और इसकी में चॉइस होगी, जब 10 नंबर की दोनों थ्योरम होंगी तो 10 नंबर की 3 थ्योरम में तुझे मिल रही है तो तीनों की पर्ची बना ली, मैं 30 की थ्योरम की पर्ची बनाएगा, फंसेगी एक भी, है ना जी। हाँ, बालक दुआएं देगा, अरे मेरे मालिक गुरु जी मेरा इंटरनल सही चला गया, अबे पहले भी ना इंटरनल की कॉपी चेक हो करी कभी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें तो मतलब ही ना है, टाइम कहाँ है इंटरनल की कॉपी चेक करने का, फिर क्या हो गया, तू देखता जा क्या हो गया, इंटू सारी बात तुझे हम सिखा देंगे तो फिर क्या होगा, तू भी प्रोफेसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो उल्टा कर दो। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। एक जैसी टर्म को एक जगह सॉल्व करो, मतलब n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n एक जगह लिख दिया, और प्यारे बच्चे ये 2n का फैक्टोरियल और 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल एक जगह लिखो। सुनियो, फैक्टोरियल में खास बात होती है, ज्यादा भाई ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम दो तरीके से डिनोट करते थे, ये या प्यारे बच्चे ये, हम तो डिनोट ये वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे क्या, फैक्टोरियल में खास बात होती है, ज्यादा वाई टर्म को ओपन करते हैं और जब तक ओपन करते हैं कि जब तक वो दूसरे वाई टर्म से कैंसिल ना हो जाए। इसमें 2n प्लस 2 बड़ा है या 2n बड़ा, 2n प्लस 2 बड़ा, तो प्यारे बच्चे 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और 2n का फैक्टर, ऊपर भी क्या आया 2n का फैक्टर। सुन मेरी बात, ये 2n के 2n से कैंसिल हो गया, फैक्टर n से फैक्टर n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2n प्लस 1,
और 2n+2। तो लिमिट है n टेनिंग टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर कॉमन 1+n/n का होल स्क्वायर कितना, एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन 2+1/n, 2 प्लस कितना 2/n। तो प्यारे बच्चे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 1+1 इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, 2+1 इनफाइनाइट, 2+2/इनफाइनाइट, 1/2 प्लस 0, और कितनी कितनी आ गई 1/4। ठीक है जी, सही भेज दिया हमने भी। ठीक है जी, आप भी भेज दोगे। खेलो तो सही प्यारे, खेलोगे तभी तो मजा आएगा। ये चीज बढ़िया, अच्छा हुआ तूने पढ़ाया। अभी तो मन से गाली निकल रही तेरे लिए, अब दुआएं निकलेंगी। चलो मेरे मालिक, कुछ तो निकालो।
तो आएगा प्यारे बच्चे, धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी टेंशन लेते हो, शुरू शुरू में टेंशन लोगे तो टेंशन होगी ना। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को समझना गुरु, जब पूरे की होल पावर n होती है, ये जैसे, तो वो वाला फार्मूला यूज होता है जो an की पावर 1/n वाला। इस पूरे में पूरे की पावर होल पावर n नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वाला यूज नहीं हुआ। तो जरा लिखो प्यारे बच्चे, क्योंकि जो हमारे बच्चे जिनका गैप हो चुका उनके लिए बड़ी दिक्कत है। कुछ बच्चे तो मेरे वाले बीएससी में खेल खेल चुके हैं गुरुजी चैप्टर में, है सेकंड उतार। ये एमएससी के ईयर लिखे हुए, बीएससी के ईयर ना है गुरुजी। कभी बीएससी के सोचो, बीएससी इतने साल में कहाँ गया गुरुजी। ये एमएससी के ईयर है, एमएससी में चलता था चैप्टर। एलजबरा की किताब में ऐसे ही कुछ मेरे मालिक, एलजबरा में पूरा सिलेबस नहीं है। मैंने क्या कहा, 80% 20% ही न्यूमेरिकलों में आपको ईयर मिलेंगे। वहां पे आपको 80% ईयर न्यूमेरिकल में ईयर नहीं मिलेंगे गुरुजी। वहां तो सिलेबस को कवर किया गया गुरुजी, कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपका उस किताब में ही कहानी में ट्विस्ट की गई। एक बार पहले पेपर देख लो उसका क्या होता आगे उसमें। अभी तो बिरमल ये एक इतिहास शुरू हुआ गुरुजी। आपने एक सीरीज रखी है गुरुजी, हर सेमेस्टर में ऐसा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कि जिनमें चैप्टर में कुछ नया ही आएगा गुरुजी। अब देखो वो देता है नहीं देता प्यारे बच्चे, दिक्कत तो यही है ना मेरे मालिक, क्या देता क्या नहीं देता। वो 10 क्वेश्चन आने है ना जी, 5 बड़े आने, 3 मीडियम आने और 5 छोटे आने हैं। दो, हाँ 5, हाँ 2, 3, हाँ आने तो वो है ना, करने तो 3 2 5 और 5 है ना जी। हाँ कितने करने, 10 क्वेश्चन करने है ना जी। लेकिन अभी पैटर्न क्या है अभी तो हमें भी ना पता है। 75 का होगा अभी ना पता किसी को भी। जब पेपर पहले दिन खोल के जाओगे ना तब पता चलेगी। हाँ ये है, कोई दिक्कत ना है, तो जब चाहे तब ले ले यार, क्या टेंशन की बात है। तो चलिए साहब, समेशन n इक्वल टू 0 से कितना फैक्टो n, समझ मेरी बात, फैक्टो n और फैक्टो n की पावर n और z की पावर। तो प्यारे बच्चे कंपेयर करते हैं, an+1 निकालते हैं कितना, n+1 का फैक्टर अपॉन n+1 का फैक्टर की पावर कितनी, n+1 है। फैक्टोरियल नहीं है गुरुजी, चलो जी गुरुजी फैक्टोरियल नहीं है तो अच्छा हुआ आपने बचा दी है। क्या पूरे की पावर होनी चाहिए, होल पावर, तब वो वाला फॉर्मूला यूज होता। अभी धीरे धीरे सीख पाओगे गुरुजी आप, ये पुरानी बातें आपके दिमाग से उतर गई गुरुजी। आपने छठे सेमेस्टर पढ़ तो ली गुरुजी, लेकिन वो प्यारे बच्चे आपके दिमाग से उड़ गई गुरुजी। कितना फैक्टोरियल अपॉन n की पावर है n n+1 की पावर कितनी, n+1 अपॉन n+1। इनको काटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, पहले इनको एक जगह लिख, फैक्टोरियल फैक्टोरियल वाली को एक टर्म को एक जगह लिख, और वैसे वैसे वाली टर्म को एक जगह लिख। फैक्टोरियल n अपॉन n+1 का इंटू, ठीक है जी। एक किताब आपको दिखाई देगी थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर किस में डाल दिए, एडवांस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जबकि आप छठे में सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के नाम से किताब पढ़ चुके हो। यहाँ थोड़ा सा एडवांस डालिए तो प्यारे बच्चे समझो तो से एडवांस में क्या होगा, ठीक है एडवांस होगा। तो कुछ कुछ नाम मिलते जुलते आपको यहाँ मिलेंगे, ओआर ऑपरेशन रिसर्च, आप तबीयत खुश हो जाए। वो प्यारे बच्चे इन्होंने पढ़ी है एलपीपी के नाम से, आपने पढ़ी है ओआर के नाम से, बस एडवांस ओआर आ रही है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का,
सैलजोहरा की जो किताब है गुरुजी, उसमें आपको सोचना, ज्यादा देर मत सोचना गुरुजी, एक दो दिन में डिसाइड कर लेना प्यारे, पढ़ना नहीं पढ़ना। मैं सही बता रहा हूँ गुरुजी, कोई कच्चू कर लेना पड़ेगी गुरुजी वो। तो रोज की क्लास है, रोज रेगुलर बिगन नागा, उसमें आपकी डिमांड होगी कि मेरे मालिक आपको एक्स्ट्रा थ्योरम चाहिए। मैं कहूँगा यार ये मैंने बीएससी में थ्योरम कराई थी, आप कहोगे एक बार डाल दे, तो प्यारे बच्चे हम उसमें डाल देंगे वीडियो में, मेरे मालिक हमारा क्या जा रहा आज उठा के। एक्स्ट्रा आप पढ़ लो, देख लो उसमें क्या हम तो एक लाइन उसका यूज कर रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो बेशक बढ़ा लो जी मुझे, लेकिन उसके साथ साथ एक आध एक्स्ट्रा थ्योरम और आएगी। अब यूं मत बताइए मेरे मालिक मैं डाल भी रहा हूँ, उसके बाद ये भी बताऊं कि इतने 22 मिनट पे वो वाली वीडियो को देखो और 23वें मिनट में वो लाइन को देखो जो इसका यूज हो रहा है। तो बाबू जी मैं तो यही बैठा रहूंगा आपके लिए कि 23 मिनट में 24 मिनट में तुम मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल 1 मिनट का ही टाइम है तुम्हें मेरे मालिक, घर से आने में यहाँ तक पहुंचने में 1 मिनट में आ जाओ, है ना जी। तो फैक्टर है इनटू कितना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगी। आ जाओ, तो एन की पावर कितनी कॉमन लेते हैं, 1 प्लस कितना, 1/n की पावर n अपॉन n की पावर n। अभी रुक जाओ मत कॉमन ले, रुक जा प्यारे, अभी मैंने नीचे वाली टर्म को गौर नहीं करा। n की पावर n+1 अपॉन n की पावर n, ये प्यारे बच्चे n+1 की पावर 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, ठीक है जी। फैक्टो n से फैक्टो n कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट n टेनिंग टू n अपॉन n की पावर n, लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी n की पावर n। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, एक रिजल्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होता रहता है, वी नो दैट लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस ए की पावर में n होगा तब ये e की पावर में फॉर्म में चलेगा, या मतलब जो टर्म नीचे हो कोई भी हो, n+1 यहाँ पे है तो नीचे अपॉन में n प्लस, तो ऊपर भी n+1 हो, या रूट n हो तो यहाँ भी रूट n हो, तब भी e की पावर a हो, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये कहता है e की पावर कितनी, तो कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, तो पहले लिखो तो सही गुरुजी, धीरे धीरे खेल समझ में आएगा गुरुजी, लड्डू है खा लो, लेकिन पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने नंबर में आएंगे, मैक्सिमम 2 नंबर में आएंगे, भगवान करे 75 का अकेला आ जाए, ठीक है जी। फिर देख मैं सबकी कॉपी पे मैं ही सॉल्व करूंगी है। अरे मेरे मालिक कोई दिक्कत ना, हटा लो यार, जी बाबू जी हमने हटा दिया।
चलिए गुरु जी, एक सवाल के द्वारा और समझते हैं गुरु जी। लिखो जी, अब मेरी बात आपकी समझ में आएगी, मैं क्या बात रहा था। अभी बहुत सारे सवाल है, घबराना मत ना गुरु जी। हाँ, कभी घबरा जाओ, सवाल तो बहुत सारे ही आ रहे हैं गुरु जी। आप ट्राई कर सकते हो गुरु जी, है ना जी। चौथे के पार्ट ट्राई कर सकते हो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। ये मैं कराऊंगा 5 में। चौथे के सवाल आप ट्राई कर सकते हो, कल अपने लेक्चर में पूछ सकते हो जी। दोनों कोई ना कोई फॉर्मूले पर आधारित है गुरु जी। और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल चाहिए गुरु जी, तो कहो तो वीडियो डाल देंगे, उसमें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। लेकिन है इतनी बहुत है, कभी क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपकी डिमांड हो। मैं तो मेरे पास तो बतेरी चीज है, वो आपके पास तो है ना। फिर बच्चे अवेलेबल है, जो सीनियर है उनके पास अवेलेबल ना। आधार ना, आधार तो यही है, आधार कार्ड, 6ठी 7वीं 8वीं फॉर्म, इन्हीं की पर्ची हर बालक पे मिलेगी आपको, यही रट के जाएंगी हर देवियां, ठीक है जी। हाँ, लेकिन आपको पहले बच्चे इन्हें चीजों को, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना गुरु जी। इनको अटेम्प्ट करना जब प्यारे बच्चे, जब आप पे मैथमेटिकल काम नहीं हो रहा। ध्यान रखना, आपने पैसे खर्च करें, उन्होंने पैसे खर्च न करें, वो तो फ्री की चीज मांग रहे आप, ठीक है जी। उन्हें तो पर्ची चाहिए, आप इन तीनों की खाली फॉर्म का प्रूफ भी भेज दोगे तो वो खुश हैं आपसे, ठीक है जी। हाँ, कि मैं रट लूंगी, जहां ई जाएगा वहां इज लिखूंगी, जहां आर आएगा वहां आर लिख दूंगी, ठीक है। एज की उतार दूंगी, ठीक है ना। पूछूंगी किसी से ना कुछ, क्योंकि मुझे तो स्कूल में जाना है और बात बच्चों को रखने की विद्या सिखानी है। स्कूल वाले मुझे पैसे देंगे, ठीक है जी। फिर क्या करते, फिर तो बारे। चलिए, तो आपने हमारी बात समझी थोड़ी थोड़ी ना। तो डिमांड आप बता देना गुरु जी सीनियर वालों, है ना जी। हाँ, फोन करके करो कभी कभी कि सर और सवाल डाल दे। मैं डालूं तो बच्चे यूं कहें अब तक तो कुछ डाला ही ना है, तो वीडियो एक्स्ट्रा तो आज तक आई ना, एक आज डाल दे, बच्चे खुश हो जाए। नहीं तो मम्मी कहेंगी ये तो वही वही पढ़ा रहा जो छाप रखा। तो 3 + 4 आई है कितना, 3 + 4 इंटू जेड की पावर, एन कितना आया 3 + 4 की पावर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया, पहला फार्मूला क्या था, 1/r, पक्का। लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटिव सुप्रीमम ऑफ an की पावर, मॉडुलस में था। चलो, ठीक है जी। ये सुप्रीम प्रीमियम कब यूज करते हैं गुरु जी, वो अभी आपको बात बताएंगे गुरु जी। जब माइनस में टर्म आती है तब यूज करते हैं, है ना जी। तो क्या कहते हैं, कितना गुरु जी, 3 + 4i की पावर कितनी, n की पावर कितनी। अब समझ में आ रही ये प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ, मॉडुलस हट गया, वो n पावर हट गई, तो कितना बचा 3 + 4। अब आप जानते हो लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n है ही ना। तो क्या हुआ, 3 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर कितना, 9 + 16 कितना, है ना जी। रूट में आया। तो प्यारे बच्चे क्या, r की वैल्यू कितनी, 1/, ये तो मैं भी भेड़ लेती, है ना जी। ये नहीं आने की, आप कितने भी सवाल कर लो, ये बीएससी में आ गए गुरु जी, पहले आ जाते थे 2 नंबर में जरूर। अब इन्होंने बीएससी में कर दिया ना गुनाह मेरे मालिक, एमएससी से इनको हटा दिया, ठीक है जी। चलो जी, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं गुरु जी, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करके मानेंगे सर, ये आपको प्रोफेसर बनाना चाह रहे हैं। लो जी, आपका सिलेबस आ गया, ये लिखा है जो आप बता रहे हो वही है, चैप्टर 1 चैप्टर 3 नाम ही नहीं है। अब पूछते रहो टीचर, टीचर को भी ना पता कौन सा चैप्टर है मैंने वाली, 10 सेशन में दे देंगे, अरे यही तो मैंने कह रही थी, यही तो कह रहा था यार, तो सुनता ना।
पूछो तो सही, चैप्टर 3 कौन सा? चैप्टर 3 लिख दिया। चलो गुरुजी, जो हो रहा भगवान होने दो। क्या कह रहे हैं? बैक कितने पे? अब कौन सा बैक करूंगी? मैं देखा ना, वीडियो देख लेना गुरुजी आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चे होल पावर n कब लगा प्यारे बच्चे समझे? तो मैं आपको बता दूं, दोनों में हिंट दे दूं, इसमें लगेगा यही वाला फार्मूला, है ना। इसमें अपना पुराना फार्मूला, क्योंकि पूरे की पावर नहीं है, इसमें भी पुराना फार्मूला है ना जी। जो फर्स्ट सेकंड पार्ट करे उनमें सिर्फ पहले वाले पार्ट में आपको लगेगा ये वाला हमारा फार्मूला जो हम बता रहे थे। आप कहते हो नहीं जी मुझे प्रैक्टिस के लिए और न्यूमेरिकल चाहिए गुरुजी। जब मेन हमें ये थ्योरम, ये छोटा सी चैप्टर है गुरुजी, 9 पे खत्म, 6, 7, 8, 9, तो ज्यादा 4 लेक्चर का चैप्टर है। थ्योरम थोड़ी बड़ी बड़ी सी है बस खाली, तो मैं वो 4 लेक्चरों में खत्म हो जाएगा चैप्टर गुरुजी। आप 4 लेक्चर के बाद आपको मेरे मन ये भी आपकी हरे राम तो चैप्टर थर्ड तो पूछ लो कौन सा है। रायमन के चक्कर में क्यों पूछ रहे हो, मेरे मन लटक रहे हो, है ना जी। हाँ, थ्योरम थ्योरम ज्यादा, न्यूमेरिकल तो 2-4 ही आएंगे। हेराइमन इंटीग्रल तो आपने पढ़ लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमिस्टर में ही कर दिया आपने इंटीग्रल की किताब में। हाँ, ये उसी का मॉडिफाइड, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तक तो भूल गए वो क्या था कर दिए आपने। सीनियर ने ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पढ़ा तो उनको भी ना पता क्या है रायमन इंटीग्रल, वो तो जाने बस खाली हो गए।